वेल फ्रेंड्स, मेरा नेक्स्ट टॉपिक आज का जो डिफरेंट इंटीग्रल्स का है, आई कंटिन्यू विद दैट। मेरा जो हमने जो इंटीग्रेशन के सवाल किए थे और दो तीन फार्मूले बताए थे। हमने डायरेक्ट जो है डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन की बात की थी, फिर हमने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और हमने दो फार्मूले हमने बताए थे। एक फार्मूला हमारा ये था कि हमारा यहाँ पर ये एफ एक्स हमारा यहाँ हो और रेज टू पावर एन और डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो, तो इसका आंसर होगा एफ एक्स की पावर क्या करूँगा एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस में सी। ये बात जैसे कि वन प्लस में एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 हो और यहाँ एक्स हो और डी एक्स हो, तो क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों यहाँ इसका डिफरेंशिएशन ये एफ एक्स है, इसकी पावर 3/2 है, ये एक्स स्क्वायर है तो डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूँगा और बाद में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर की 1 बढ़ाऊंगा 5/2 और 2/5 प्लस में सी ऐसे करूंगा 2 से ये डिवाइड कर दूंगा एंड दिस इज माय आंसर। एक तो हमने ये टॉपिक किया था कि इस पर ये वाला दिस इज वन टाइप वे ऑफ डन। एक बात दूसरा करा था ये कि हमने एक ये एफ एक्स यहाँ डिनोमिनेटर में और यहाँ डिफरेंशिएशन है, तो इसका आंसर था लॉग ऑफ एफ एक्स। ये हमारे पास सवाल था ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 प्लस में वॉट साइन एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉज एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो आंसर इज लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। देर ऐसे सवाल प्लीज दिस इज वन। ओके, मेरा सवाल ये मान लो ये हो एक 1 प्लस में ई रेज टू पावर माइनस एक्स है। एक बार आया सवाल, ये आया, ये सवाल आया 1 ओवर ई रेज टू पावर दिस वन, तो इसमें क्या करूँगा मैं, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 प्लस में ई रेज टू पावर एक्स को 1 ओवर कर दूंगा और ये ऐसे करके ई रेज टू पावर एक्स और 1 प्लस में ई रेज टू पावर एक्स रहेगा नीचे ये वाला। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसका जीरो, तो इसका लॉग ऑफ 1 प्लस में ई रेज टू पावर एक्स का आंसर आ गया। सो ये इस तरह के फार्मूले, ये सवाल हमारा ये एनडी में आया हुआ है कि 1 प्लस में ई रेज टू पावर एक्स, ये इस तरह सवाल ये आया हुआ है। सो ये एक दो फार्मूले हमने करे थे और इन दो फार्मूलों के वजह से हम एक बात करते हैं। अब मेरा सवाल एक, चलो लगे हाथ एक सवाल और कर दूं मैं, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में ई रेज टू पावर 2x dx। ये सवाल ई रेज टू पावर x को हो या ई रेज टू पावर 2x को, ध्यान देना इस सवाल के अंदर, ये बिल्कुल आपने ध्यान से देखना कि इस तरह का क्या ट्रिक है। यही सवाल एग्जाम में आते हैं, आप पुट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हमने यहाँ पर क्या है, इससे डिवाइड कर लो, ई रेज टू पावर -2x और ई रेज टू पावर -2x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 का 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ई रेज टू पावर -2x इंटू -2, ये वाला होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो मुझे ऊपर -2 चाहिए मल्टीप्लाई और नीचे ये 2 और माइनस, तो इसका आंसर आ गया -1/2 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। दिस इज द वन आई वांट टू से, दिस इज द आंसर। इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो लॉग आ जाएगा यहाँ पर सवाल। दिस इज द क्वेश्चन हियर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं 1 प्लस में ई रेज टू पावर एक्स कह दूँ यहाँ पर, और मैं क्या करूँगा, इसको मैं ई रेज टू पावर एक्स से डिवाइड करूँगा, तो ये आ गया मेरा सवाल। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या है, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका ये और या माइनस चाहिए, एक मैं माइनस बाहर लगा दूंगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 1 प्लस में ई रेज टू पावर -6। दिस इज माई आंसर, दिस इज माई आंसर, दिस इज हियर इट इज। सो इस टाइप के हमने एक सब्स्टिट्यूशन के हमने ये बताए थे कि इस तरह की ट्रिक होती है ये वाला। आइए मैं आपसे 2-3 बात और करूँगा आज, इसके यहाँ आगे बढ़ाता हूँ इंटीग्रेशन को सिंपल तरीके से। आपको 10 मिनट में आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो ये है, देखो हमने बताया कल कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है वो माइनस में कॉज एक्स होता है, क्योंकि कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट साइन एक्स, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉज होता है। ये हमने कल बात करी, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, इसकी बात हमने करी। अब करते हैं what is integration of tangent x, cotangent x, secant x, cosecant, इनका क्या होगा, ये तो हमने देख लिया सीधे। टेंजेंट x का क्या होगा, टेंजेंट x का डिफरेंस ये क्या होगा, ट्रिक लगाते हैं दोस्तों। टेंजेंट x का यहाँ पर है, इसको secant x से मल्टीप्लाई करते हैं और secant x से डिवाइड करते हैं। ओके, अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर, secant का डिफरेंशिएशन इज ऑन द न्यूमरेटर, tangent is secant x, so answer is log of secant x,
log of secant. This is the answer. इंटीग्रेशन ओके मैं ऐसे लिख सकता हूँ secant x को लिख सकते हैं 1 over cos x की पावर -1. आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस cos माइनस log cos, ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस log cos x भी लिख सकते हैं. आइए कोटेंजेंट x सिंपल, कोटेंजेंट x इज इक्वल टू व्हाट, cos x अपॉन sin x. और दोस्तों ये sin x का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इसका मतलब log ऑफ sin x हमारा आंसर आ गया है. इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट x log sin x आया. सिंपल सा हमने वही लगाया कि नीचे डिफरेंशिएट न्यूमरेटर में जो है फंक्शन का डिफरेंशिएट न्यूमरेटर में है तो log ऑफ द डिनोमिनेटर हो जाए. राइट, आई होप यू अंडरस्टूड. हाँ ठीक है, हमने कोटेंजेंट का कर लिया, हमने टेंजेंट का कर लिया. ध्यान रखना है कि मैं सवाल इस टाइप का करूँगा, जो एग्जाम में सवाल इस टाइप के आएंगे सिंपल से. हम सिंपल की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल. हम कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे. आई रिपीट एनडीए आस्क यू सिंपल क्वेश्चन विच कैन बी डन इन 1 minute, दैट्स ऑल. सो मैं अगला तो आगे हमारा आया कोसिकेंट एक्स का क्या होगा. चलो टेंजेंट का आ गया हमारा, कोटेंजेंट का आ गया. टेंजेंट का क्या था हमारा, लॉग ऑफ सीकेंट हमने कहा. तो इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स इज लॉग ऑफ सीकेंट एक्स, या हम कहें तो माइनस में लॉग ऑफ कॉज एक्स. राइट, ओके, दिस लॉग ऑफ कॉज एक्स. अब बात आती है ये कोटेंजेंट की थी, कोटेंजेंट भूल गया. कोटेंजेंट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स. ओके, सारे लॉग में आ रहे हैं. अब करते हैं सीकेंट एक्स का. सीकेंट एक्स को करने के लिए दोस्तों ट्रिक लगाएंगे. सीकेंट एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से, और इससे डिवाइड करते हैं सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से. कुछ तो करना पड़ेगा ना. अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है. सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स बन गया हमारी बात. और दोस्तों ये बन गया log of secant x plus tangent x. That is my point. Secant x plus this is the what, integration of secant x is equal to log secant x plus tangent x 1 plus cos x divided by sin x upon cos x. This is equal to log of 1 plus sin x divided by cos x plus c. मेरा मन में कुछ और था, मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, मैं आगे इसको बढ़ा सकता हूँ. लेट मी टॉक, मैं आज ये बात कर ही दूँ. दिस इज इक्वल टू व्हाट, लॉग ऑफ दिस इज, यहाँ 1 की जगह लिख सकता हूँ मैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस में इसको ये 2 साइन एक्स. हमें पता है साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2x जो होता है, साइन 2x का फॉर्मूला हमें पता है 2 साइन x एंड cos x. और दोस्तों cos x को लिख सकता हूँ, cos 2x का फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x. तो यहाँ पर लिखूंगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2. दोस्तों अब लॉग ऊपर आ गया cos x बाई 2 प्लस में साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया ये cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 और माइनस साइन x बाई 2. दिस गोज नहीं, अब लॉग में अब डिवाइड करता हूँ cos से, तो 1 प्लस टेंजेंट x बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट x बाई 2. दैट इज द आंसर टू गो. दिस इज हियर, दिस इज द गो. 1 प्लस टेंजेंट x बाई 2 एंड 1 माइनस टेंजेंट x बाई 2. हाउ विच इज द एंगल, हमने लॉग में ले आना था. लॉग सेकेंट एक्स, लॉग साइन एक्स, हमने सारे बाकी लॉग में ले आने थे. तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंट एक्स इज सेकेंट एक्स log secant x plus tangent x. We simplified further log of 1 plus tangent x by 2 divided by 1 minus tangent x by 2. 1 जो होता है टेंजेंट पाई बाई 4 होता है. अगली बात करेंगे बाद में, थोड़ी सी हम उसकी बात ये करें. सो दिस इज हियर वी गो, दैट इज 1. रह गया हमारा कोसिकेंट. आइए कोसिकेंट को भी कर लेते हैं, और ये कोसिकेंट का हमारा क्या बनेगा. कोसिकेंट x के लिए भी ऐसा कर लेंगे. हमने क्या करना, कोसिकेंट x और dx को हमने करने के लिए हमने इसको वही मल्टीप्लाई करेंगे. कोसिकेंट x को कोसिकेंट x प्लस कोटेंजेंट x से मल्टीप्लाई करेंगे कोटेंजेंट x से, और ये कोसिकेंट x और प्लस कोटेंजेंट x.
दोस्तों इससे मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया। इसका डिफरेंशिएशन होगा कोसिकेंट एक्स का कोसिकेंट एक्स का मतलब कोसिकेंट एक्स का यहाँ पर इंटीग्रेशन जो होगा वो कोसिकेंट स्क्वायर खोल दिया ऊपर मैंने कोसिकेंट एक्स और मैंने इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो माइनस में आएगा, माइनस ऑफ दिस, इसका भी माइनस में, तो माइनस में बाहर ले लेता हूँ और माइनस ऊपर कर देता हूँ। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इट इज इक्वल टू माइनस में लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स, ये आ गया आंसर। इसको चाहें तो हम उसी तरह खोलते हैं, नीचे साइन एक्स आ गया, ऊपर 1 प्लस में कॉज एक्स आया। दोस्तों माइनस में लॉग, माइनस हटा देता हूँ, ऊपर उल्टा कर देते हैं, साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉज एक्स। व्हाट इज साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स किसके बराबर कर सकता हूँ? इट इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉज एक्स बाई 2। ये हमने 1 प्लस कॉज 2x जो होता है, 1 प्लस कॉज 2x होता है, 2 कॉज स्क्वायर एक्स होता है, और 1 माइनस साइन कॉज 2x जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। So this is equal to 2 cos square x by 2, cancel, and it is tangent x by 2. It is a log of tangent x by 2, log of tangent x by 2. The integration of these t ratios we found, and this is the total we write again. Let me write again what is the one. So here, and I'll do 2-3 questions and I'll stop this video. I'll be doing this total now. We have got this. All right, this is it. टेंजेंट का बताया हमने, टेंजेंट का हमने बताया log of secant x और माइनस में log of cos x, इंटीग्रल of cotangent x dx is equal to log of sin x. That is very simple. Integration of tangent x, secant x is equal to log secant x plus में tangent x, और this is also equal to log 1 plus में tangent x by 2 and 1 minus tangent x by 2. Okay, the cosecant x is equal to log cosecant x plus cotangent x. Well friend, here it is secant plus tangent, this is all in, and this is equal to log tangent x by 2. This is it. So we'll all 6 the ratios, we found the formula like that, and we have the question of this type. Let me do one type question and then I will be saying this is fundamentally I want to do today. एक सवाल ये रहा, मैं एक सवाल करना चाहूँगा, वो सवाल इस टाइप का है, 1 over sin x plus cos x, ये सवाल करना चाहूँगा, या 1 over sin x plus 2 sin x या sin x, कोई बात नहीं, sin x plus under root 3 cos x, 1 over कुछ भी लिखेंगे 2 sin x plus under root 3 cos x dx. This type of question I want to do. This type of question, this is what I say. पहली बात क्या करेंगे, हमारे पास जो ये है इसका पहले फार्मूला मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूँ, फिर आपने डायरेक्ट फार्मूला शॉर्टकट मारना है और आपने कुछ नहीं करना। यदि ऐसा सवाल कोई आए, ए और बी आए, तो ए को रखो, ए को आर कॉज अल्फा, ओके, और कॉज अल्फा, और बी को रखेंगे आर साइन अल्फा। आर की वैल्यू क्या होगी, ये ए है और ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू आ गई ए प्लस बी का अंडर रूट, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, दिस इज व्हाट वी गॉट। और टेंजेंट अल्फा किसके बराबर आया, इसको इससे भाग करेंगे तो अल्फा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए। चलो ये अब ये क्या बन गया, आर तो बाहर आ गया, आर तो बाहर आ गया, ये बन गया साइन एक्स कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो साइन एक्स प्लस अल्फा बन गया, साइन एक्स प्लस अल्फा बन गया, तो ये हमारा कोसिकेंट बन गया, कोसिकेंट। अब कोसिकेंट एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू लगाते हैं, इट इज इक्वल टू 1 ओवर आर लॉग टेंजेंट एक्स बाई 2 एक्स प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2, दैट्स माई आंसर। इसको डायरेक्ट लगाऊंगा,
आर की वैल्यू ये रखूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फार्मूले को लगाऊंगे। हमें ये फार्मूला हमने याद रखना है इन सवालों के लिए, खास तरीका ये है। और इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर ये रहा 1/r लॉग, और आर का मतलब कौन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस में अल्फा डिवाइड बाई 2, अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए। लेट मी टॉक अबाउट दिस। इसका आंसर होगा यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 and it is equal to log of, it doesn't take much time to me, tangent x plus में alpha divided by 2. What is alpha? Alpha is b over a, that means 1 over a 1, tangent 1 means 45, therefore this is the answer. This is the answer. You write in one way to go, simply. Let's look at this, it is equal to 1 over इसका स्क्वायर, इसका 4 अंडर रूट आ गया 2, log आ गया हमारा, टेंजेंट आ गया, x आ गया, इसका ये 3 अंडर रूट 3 होता पाई बाई 3 में, तो पाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 प्लस आंसर आ गया। दिस इज द आंसर टू। सो फ्रेंड, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी डू, वी कैन ऑलवेज डू। हियर आई कैन टेक ए स्क्वायर अंडर रूट 3 और 1, तो यहाँ पर 1 over 2 आएगा, लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस पाई बाई 6 3 आ जाएगा कि 1 over अंडर रूट 3 होगा बी ओवर ए। एंड आई होप दिस इज द क्वेश्चन टू गो। आई डिड दिस one part. It has been asked in NDA. Remember this, message is this, and that is the one I say in this video. Thank you so much. Go through, read this tangent x, secant x, cosecant x. ये आपने बेसिक याद रखने हैं। फिर फार्मूला मैंने ये एक क्वेश्चन बताया, ये e raised to power x वाला एक सवाल बताया था, वो पूछा। काइंडली गो थ्रू दिस। थैंक यू।